हाय, कैसे हैं आप सभी? तो मैं सैंडी भाई आ गया आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के नए एनर्जी के साथ, जहां हम लोग ये समझेंगे कि लास्ट में कई सारे वीडियो में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश किया कि आप लाइफ के चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे आप कॉलेज में हो, ठीक है, या आप कहीं जॉब कर रहे हो, ये फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। लाइफ का इन्हीं तीन चार सिचुएशन होता है, ठीक है। तो इन सिचुएशंस में आप चाहे जहाँ कहीं भी हो, इन सब से बाहर निकल करके बिजनेस बिजनेस में कैसे इंटर करें, ठीक है। और बिजनेस में इंटर आपको इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन यू विल एग्री विद मी कि भाई पैसा तो चाहिए ही। पैसा तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे फैमिली को सपोर्ट करना चाहें, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, गर्लफ्रेंड हो और लड़की है तो बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, या पेरेंट्स का टेक केयर करना हो, फैमिली में रिस्पेक्ट पाना हो, इवन कई सारे सिनेरियो होता है जहाँ पैसा बहुत मैटर करता है, राइट। तो इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें बिजनेस लाइन में जाना ही पड़ता है, चाहे आपको इंटरेस्ट हो ना हो, डजेंट मैटर। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने मनी ओरिएंटेड की साइड में आप लाइफ के जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ से निकल करके बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, साइड इनकम कैसे स्टार्ट करोगे, और जब साइड इनकम सही से ग्रो करने लगे तो उसको फुल टाइम बिजनेस या कंप्लीट बिजनेस में कैसे सेटअप करोगे, उस बारे में भी बात कर चुका हूँ, ठीक है। ना देखे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट है मनी नेम से, ठीक है, उसको जा कर के देखिए, राइट। तो अभी हम लोग जो बात करने के लिए आज आए हैं ये है मार्केटिंग के बारे में, ओके, कि मार्केटिंग क्या है। क्योंकि आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपको मार्केटिंग की समझ बिल्कुल होनी चाहिए। और मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग क्या होता है, देखो, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना, ठीक है, लाइक आप किसी की वैल्यू को किसी तक पहुंचाते हैं, तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती है। किसी वैल्यू को कम्युनिकेट करना राइट ऑडियंस के साथ में। मान लो कि आप आलू बेच रहे हो, ठीक है, सिंपल भाषा में समझ रहा हूँ, आलू बेच रहे हो, आलू का मार्केटिंग करना है। तो आप जब आलू लेकर के बैठोगे शॉप पे, ठेला पे, जहाँ कहीं भी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसके बारे में बताओगे। मान लो आपके पास कोई आया पूछने के लिए कि आलू कैसे केजी है, तो आप सिर्फ ये ना बताओगे कि 20 रुपये पर केजी है, आप उसको बताओ कि भैया फ्रेश आलू है, अभी मार्केट में नया आया है, इसका टेस्ट पिछले वाले से ज़्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं इसके वैल्यू के बेच रहे हो, राइट। वो भी किसको, राइट ऑडियंस को, राइट ऑडियंस जिसको इसकी ज़रूरत है उसको बेच रहे हो। क्योंकि अगर आप जिसको ज़रूरत नहीं है उसको बेचोगे तो वो कहीं ना कहीं गलत मार्केटिंग में हो, गलत जगह पे हो, राइट। तो इन चीज़ों को समझ करना, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू को राइट ऑडियंस तक पहुंचाना ही क्या है, मार्केटिंग है, ओके। तो सिर्फ सेलिंग नहीं, अवेयरनेस, ट्रस्ट, प्रॉब्लम के साथ में। मान लो अवेयरनेस के साथ में आलू का तुमने वैल्यू बताया कि आलू अगर आप लोगे हमारे यहाँ से तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका टेस्ट कैसा है, अभी मार्केट में नया है, इन सब चीज़ों के साथ में बेच रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग कर रहे हो। आपके पास जितने सारे आलू हैं वो सब बिक जाएंगे, या लोग आपके पास इन फ्यूचर भी बाई करने के लिए आएंगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं मेन मार्केटिंग का। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहो तो आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हो, तो देखो, स्टूडेंट लाइफ में हो भाई लोग, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम में हो तो चीज़ों को समझो, बुक से बस रटो मत। हमारे चैनल पे यही होगा कि सिंपल वे में, सिंपल और इजीएस्ट वे में चीज़ों को समझना, न कि रट्टा मारना या याद रखना। तो मार्केटिंग का मतलब होता है वैल्यू को कम्युनिकेट करना। क्या होता है, वैल्यू को कम्युनिकेट करना, वैल्यू को कम्युनिकेट करना, ओके, विद राइट ऑडियंस। मतलब सही वैल्यू को, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के वैल्यू को मिलाना किससे, राइट ऑडियंस से, यही मार्केटिंग है। सिंपल भाषा में वैल्यू को, वैल्यू यानी किसी जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, या कोई आप मैकेनिक हो, तो उन चीज़ों को आप सर्विस दे रहे हो, तो उसको जिसकी नीड है, ये नहीं कि हाँ किसी का, मान लो आप बाइक रिपेयर करते हो तो
सामने वाले को बाइक रिपेयर की नीड नहीं है, तो उसकी आप कुछ पार्ट पुर्जा खराब कर दिए कि आपके पास ही आएगा, तो मार्केटिंग नहीं है, दैट विल बी सो बैड इम्पैक्ट। ओके, तो वैल्यू को कम्युनिकेट करना विद राइट ऑडियंस, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। ठीक है। अब मार्केटिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे मार्केटिंग की जाती है, पहले के ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी पहले के मार्केटिंग और अभी के मार्केटिंग में क्या क्या अंतर है, हम इन सब के भी बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केटिंग के मेन पिलर्स कौन कौन से हैं। अगर हमें किसी चीज़ की मार्केटिंग करना हो तो मेन पॉइंट क्या है, मेन पिलर्स कौन कौन है। ओके, जिसके बेस पे लोग मार्केटिंग करके कोई बहुत सारा प्रोडक्ट बेच रहा है। मान लो कि एक लाइन में है, ठीक है, कि यहाँ शॉप है, कि यहाँ शॉप है, कि यहाँ शॉप है, कि यहाँ शॉप है, ठीक है, यहाँ से रोड जा रही है। ये प्रोडक्ट, ये शॉप ए, शॉप बी, ये शॉप सी, ये शॉप डी है। ओके, तो शॉप ए का प्रोडक्ट जो है, शॉप बी का प्रोडक्ट, मान लो ये भी कपड़ा बेच रहा है, इसका भी है, ये भी क्लॉथ बेच रहा है, ये भी क्लॉथ बेच रहा है, ठीक है। कई केस में होता है कि एक दुकानदार का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होता है, एक का सेल नहीं होता, क्यों, क्या रीज़न है, दोनों जबकि आसपास में ही है, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस का ज़्यादा मैटर है कि हाँ एक यहाँ है दूसरा 2 किलोमीटर बाद है। तो ऐसा आखिरकार क्या कर रहा है शॉप ए वाला, जिसका इतना ज़्यादा सेल होता है एज कम्पेयर टू शॉप बी वाला, से ऐसा क्या कर रहा है, क्या बेच रहा है। तो इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिस कारण से अगर दो दुकानदार लोग भी हैं तो एक का बहुत अच्छा चलता है, दूसरे का नहीं चलता है। तो इन सब पॉइंट्स के भी बारे में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है, तो साथ बने रहिए। और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि मार्केटिंग के जो मेन पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। मेन पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, अगर नंबर 1 देखें तो एक है प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट लिखो या सर्विस लिखो, सर्विसेज। नंबर 2 अगर बात करें तो है प्राइस या कॉस्ट, ठीक है। नंबर 3 अगर लिखें तो वो है क्या, प्लेस। नंबर 4 लिखें तो है प्रमोशन। देखो, ये 4 चीज़ों पे ही मार्केटिंग डिपेंड करती है। ये जो वैरी करती है कि ये आपका शॉप या आप जो सर्विस दे रहे हो, जो लोग ज़्यादा बाई करेंगे कम बाई करेंगे, इन 4 चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम डिटेल्स में बात करें कि जो मेन 4 पिलर्स हैं, इन्हीं से डिसाइड होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो या जो शॉप खोले हो वो ज़्यादा चलेगा नहीं चलेगा, इन्हीं 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो अगर पहला चीज़ देखें तो प्रोडक्ट या सर्विस, आप जो प्रोडक्ट या सर्विस दे, सपोज आपने कपड़े की दुकान खोला, तो कपड़ा जो रखे हो उसका क्वालिटी ही सही नहीं है। मान लो कि ये दोनों शॉप खोला है, शॉप ए शॉप बी, और शॉप ए का क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, हाँ, क्वालिटी के बेस पे, हाँ, शॉप बी का क्वालिटी कम है, इसका ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ही चलेगा, ये फैक्टर हो गया। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी या जो आप सर्विस दे रहे हो उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपका मार्केटिंग या प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा बेटर हो पाएगा। तो मार्केटिंग के बेस पे आप कितना कब तक किसी को कन्विंस कर लाइएगा, वर्बल क्वालिटी बता करके, वर्बल बेनिफिट्स बता के कब तक सेल कर लीजिएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी A1 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं प्राइस या कॉस्ट, ठीक है, तो आप जो भी यहाँ प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो किसी को, तो इसका कॉस्ट एक रिजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मान लो कि अगर दोनों की क्वालिटी सेम हो, दोनों की क्वालिटी सेम है, और ये बेच रहा है 100 रुपये में और ये बेच रहा है 500 रुपये में, जबकि मान लो कि खरीद बिक्री है 80 रुपये का, तो ये 20 रुपये कमा रहा है और ये 420 रुपये कमाने का सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग इसी से खरीदेंगे, राइट। तो इसलिए जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो उसका कॉस्ट भी हो, जो प्राइस हो वो रिजनेबल हो, कि आपको भी लॉस ना हो और कस्टमर को आपसे कम रेट में, जितना आप दे रहे हो उससे कोई कम में ना दे रहा हो, राइट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये भी मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद प्लेस, मान लो कि यहाँ गांव है या यहाँ सिटी है, जहाँ से लोग गुजरते हैं, ठीक है, ये रोड है, और आप कहीं जा कर के पार्क में शॉप खोल दो जहाँ कोई जाता ही नहीं है, या ऐसी जगह पे मेन हाईवे पे शॉप खोल दो जहाँ कोई रुकता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं कहाँ से सेल होगा। तो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप शॉप खोले हो, तो सही जगह पे होना चाहिए, तभी जाकर वहाँ पे, जैसे कि सही जगह इन द सेंस जहाँ पे लोग आते हो, राइट, जहाँ पे ऑडियंस का आना जाना हो, जहाँ पे लोगों का भीड़ का आना जाना हो, ताकि वो आपका प्रोडक्ट जैसा सर्विस को देखें और वहाँ से आसानी से बाई करें,
राइट। तो प्लेस, अभी ऑनलाइन वर्ल्ड है तो प्लेस उतना मैटर नहीं करता, तो उस अभी हम बात करेंगे अपकमिंग वीडियो में। तो वो है ऑनलाइन मार्केटिंग का पार्ट, वो हम डिटेल्स में अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद है प्रमोशन। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, प्राइस मान लो प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, प्लेस भी सही रख लिए, लेकिन अगर आप प्रमोशन नहीं कीजिएगा, उसके बारे में एटलीस्ट बोर्डिंग या कुछ टेम्पलेट्स नहीं बताइएगा लोगों को कि हमने ये शॉप खोला है, इस चीज़ की शॉप खोला है, तो लोग कैसे जानेंगे आपके सर्विस के बारे में, राइट। तो इसलिए ये चारों चीज़ें होना चाहिए। प्रमोशन आपको करना पड़ेगा, चाहे वर्बली या दोस्त लोगों के थ्रू या टेम्पलेट्स के थ्रू, ये सब पहले होता था। तो ये चीज़ें पहले होता था, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। अब प्रमोशन का अलग अलग तरीका, अब ऐड चलता है, अब लोग ग्रुप बना के ग्रुप में बताते हैं, या अब लोग ऐड चला देते हैं, बैनर पोस्टर बना के चिपका देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग, यही सब मेन पॉइंट यही सब होता है, लेकिन अलग तरीके से होता है, अब डिजिटली होने लगा है। यहाँ भी प्रोडक्ट या सर्विस होता है, यहाँ भी प्राइस होता है, यहाँ प्लेस की जगह पे लोग ऑनलाइन करने लगा है। तो मेन यही चीज़ें हैं, बस जगह बदल गई है, करने का तरीका बदल गया है, होता यही सब है, ठीक है। तो अभी रुकिए, मार्केटिंग अगर समझ गए हैं लोग, तो एक रिक्वेस्ट आप सभी से, कि यहाँ देख रहे हैं कि हाँ मैंने व्हाइट बोर्ड के साथ में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरा भी मन था कि मैं डिजिटली बोर्ड खरीद लूँ, मैं खरीद सकता हूँ। बट मैं सोचा कि मैं ये अगर ये यूट्यूब पे ये बच्चों के साथ में, या जो भी चीज़, जो भी लोग अपना फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं, ये उनके लिए कंटेंट है, तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और जब मेरा सब्सक्राइब बढ़ जाएगा और यूट्यूब से जब अर्निंग आने लगेगी, तो मैं उस पैसे के थ्रू इन्वेस्ट करके एक डिजिटल बोर्ड खरीदूँगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी चैनल ग्रो हो, ठीक है। अभी बस 1 टू 1 आप लोग हैं, मैं हूँ, ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसलिए मुझे फिर जाके कैमरे को रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसलिए सपोर्ट मी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग के कितने टाइप्स हैं, कि टाइप्स इन द सेंस कि डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बातें करेंगे, ठीक है। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।